हेलो एवरीवन, आज हमारी एंसेंट हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है, यानी इंडियन हिस्ट्री की हमारी नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि वैदिक साहित्य के अंदर हमने ऋग्वेद को पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम अगले वाले वेदों को पढ़ेंगे, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक बार हम पीछे वाले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने ऋग्वेद में क्या पढ़ा था। ऋग्वेद में हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1024 सूक्त होते हैं, 1600 जो कि 1600 हमारी मंत्र या श्लोक होते हैं। फिर हमने देखा था कि पहला 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है और दूसरे से लेके 7वें तक वंश मंडल या परिवार मंडल कहते हैं। फिर हमने देखा था कि तीसरे मंडल में जो कि गायत्री मंत्र का जो कि साक्ष्य मिलते हैं, और ये हम जो कि गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, और गायत्री मंत्र जो कि भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इसके बाद हमने देखा था कि 7वें मंडल में 10 राजन शब्द युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो राजा सुदास व 10 कबीलों के बीच में हुआ था, जो कि रावी नदी के तट पे हुआ था। फिर हमने देखा था कि 8वें मंडल में जो कि विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गोसा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा, कक्षावती, ऐसे महिलाओं का उल्लेख मिलता है। फिर हमने देखा था कि 9वें मंडल में हमने देखा था कि सोमरस का निवास स्थान जो कि मुंजवत पर्वत है, यानी सोमरस यानी श्राप का निवास स्थान जो कि मुंजवत पर्वत पर माना गया है। फिर हम आपका 10वां मंडल जो कि सबसे बड़ा मंडल है और बाद में जोड़ा गया है, और इसमें हमने देखा था कि इसमें 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शब्द का उल्लेख है सर्वप्रथम ही ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। फिर हमने देखा था कि 10वें मंडल में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद का मंत्र का उच्चारण करने वालों को होर्त बोला गया है। और इनका उपवेद है जो कि आयुर्वेद है, यानी कि हर एक वेद का एक उपवेद होता है, जिसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। तो अब हम नेक्स्ट जो कि वेद का जो कि पढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालिए आप यजुर्वेद, यानी हमारे ऋग्वेद है जो कि कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद को। यजुर्वेद में हमें किसका उल्लेख मिलता है, यानी यजुर्वेद में हमें यज्ञ की विधियों का उल्लेख मिलता है, यानी यज्ञ वगैरह है उनका हमें उल्लेख मिलता है। तो अगली लाइन लिखिए कि इसमें यजुर्वेद में हमें यज्ञ का या यज्ञ की विधियों का, कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, इस वेद में हमें यज्ञ की विधि, यानी यज्ञ कैसे किया जाता है, यज्ञ की विधियां या कर्मकांड का उल्लेख इस वेद में हमें मिलता है। कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। और जो कि यजुर्वेद है इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। एक बार लिखते हैं कि यजुर्वेद है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कृष्ण यजुर्वेद, अब सीधा लिख लो कृष्ण या शुक्ल। कृष्ण शुक्ल आप सब समझते हो, कृष्ण शुक्ल क्या होता है। यजुर्वेद के कृष्ण पक्ष में हमें जो कि साक्ष्य मिलते हैं, वो कहा गया है कि जो कि यजुर्वेद को गद्य व पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, और शुक्ल पक्ष में यानी शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है कि जो कि ये यजुर्वेद है इसको वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। हमने पहले भी वाजसनेय संहिता का नाम सुना, जो कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता में सुना, और इसे विश्व का सबसे प्राचीनतम कानून माना जाता है। तो चलिए लिखते हैं शुक्ल पक्ष। इसमें यजुर्वेद को गद्य व पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। गद्य व पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, या दोनों में लिखा गया है।
और शुक्ल पक्ष में कहा गया है कि यजुर्वेद को वाजसेय संहिता भी कहते हैं। वाजसेय संहिता भी कहते हैं। ये हमारा है यजुर्वेद। और हमें यजुर्वेद में क्या मिलता है, और हमें शून्य का उल्लेख है वह वो भी यजुर्वेद में ही मिलता है। तो अगली लाइन लिखिए, यानी जो कि हमें शून्य का सबसे प्रथम जो कि प्रयोग है, शून्य का सबसे प्रथम प्रयोग जो कि यजुर्वेद में किया गया है, यानी कि यजुर्वेद में किया गया। यजुर्वेद में तो लिखते हैं कि हमें सबसे पहले शून्य का उल्लेख भी इसी में मिलता है। शून्य का उल्लेख भी इसी में मिलता है। कल हमने देखा था कि जो कि ऋग्वेद का मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होर्त कहते हैं, उसी प्रकार अथर्व यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले को अधर्यु कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन ये भी लिखो कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्यु कहते हैं। अधर्यु। तो ये था हमारा जो कि यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या क्या मिलता है कि इस वेद में यज्ञ की विधि एवं कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो कि यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, पहला है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में हमें कृष्ण यजुर्वेद को गद्य व पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, और शुक्ल यजुर्वेद को इसे वाजसेय संहिता भी कहते हैं। और इसमें शून्य का उल्लेख भी मिलता है, और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्यु कहते हैं। तो ये था हमारा यजुर्वेद। और हर एक वेद का एक उपवेद होता है, उसी प्रकार यजुर्वेद का एक उपवेद है जिसे हम कहते हैं धनुर्वेद। आप एक उपवेद लिख लो इसका, इसे हम कहते हैं धनुर्वेद। तो ये हो गया आपका जो कि ये यजुर्वेद। अब अगला वेद आता है जिसे हम कहते हैं सामवेद। अगला वेद लिखो, अगला वेद, अगली हेडिंग ला लो सामवेद। यानी कि हमें वेदों के बारे में बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज चाहिए। अगला है 3 नंबर है आपका, 3 नंबर आता है सामवेद। ये वेद है जो कि सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, यानी सामवेद है जो कि सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। और कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण का भी सबसे जो कि प्रिय वेद था। इसमें जो कि गायन से संबंधित है, यानी सामवेद का यानी साम का जो कि शाब्दिक अर्थ भी गायन होता है, इसलिए ये भगवान कृष्ण का जो कि प्रिय वेद था। तो लिखते हैं कि यह सबसे प्राचीनतम वेद है। और नेक्स्ट लाइन ये भी लिखो कि शाम का शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ क्या है, गायन है। और भगवान कृष्ण का प्रिय वेद ही यही है। नेक्स्ट लाइन, भगवान कृष्ण का प्रिय वेद, प्रिय वेद है।
और इसका एक उपवेद है जिसे हम कहते हैं गंधर्व वेद, यानी भगवान श्री कृष्ण के में गंधर्व अधिक होते थे, तो इस सामवेद का एक उपवेद है जिसे हम कहते हैं गंधर्व वेद। यानी कि इस वेद में जो कि गायन से संबंधित जो कि उल्लेख मिलता है हमें, जो कोई गायन का जो कि हमें इसमें उल्लेख मिलता है। तो आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि आपसे के प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गायन से संबंधित उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऑब्वियसली बात सामवेद में मिलता है। तो एक लाइन ये भी लिख लो आप, गायन का उल्लेख मिलता है। और इसका एक उपवेद लिखो, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। तो ये लिखो कि यह सबसे प्राचीनतम वेद है और इसका शाम का शाब्दिक अर्थ गायन होता है। ये भगवान कृष्ण का भी जो कि प्रिय वेद है और इसमें गायन का उल्लेख मिलता है। इसका उपवेद है जो कि गंधर्व वेद। अब अगला वेद आता है हमारा जो कि यजुर्वेद। एक बात नोट में आप लिखो, नोट में लिखो जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रय भी घोषित किया गया है, यानी इन तीनों को सम्मिलित रूप से वेद त्रय भी कहते हैं। तो आप लिख लो वेद त्रय। वेद त्रय में 3 वेद आते हैं, यानी इसमें अथर्व वेद नहीं आता है, इसमें आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 वेद हैं जो कि वेद त्रय में आते हैं। तो अगली हेडिंग डालिए अथर्ववेद। अगली हेडिंग डालिए अथर्ववेद। चौथा है आपका 3 हो गए हमारे। 3 में आपके अगर कोई भी इश्यू है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। अगली हेडिंग डालिए 4 नंबर अथर्ववेद। इसे हम भिंजस्य वेद भी कहते हैं, महिवेद भी कहते हैं। तो लिखो अथर्ववेद है। पहली बात तो इसमें जो कि टोना टोटका का हमें इसमें उल्लेख मिलता है। इसमें जो कि कर्म टोना टोटका है उसका उल्लेख हमें मिलता है। तो पहले इसके हम पहले इसके नाम लिख देते हैं। जैसे इसे कहते हैं अथर्वगीरस वेद, या इसे भिंजस्य वेद भी कहते हैं, या इसे महिर्वेद भी कहते हैं। तो या इसे भौतिकवाद वेद भी कहते हैं। भौतिकवाद वेद भी कहते हैं। ये इसके कुछ अलग नाम है। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? इसमें मिलता है हमें टोना टोटका का या टोना जादू का में उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। यानी कि इसके नाम है जो कि है अथर्वगीरस वेद, भिंजस्य वेद और महिर्वेद। और इसमें टोना जादू का उल्लेख भी मिलता है, या इसमें चिकित्सा का भी हमें उल्लेख मिलता है। तो एक लाइन और लिख लीजिए, इसमें चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है। हर एक वेद का एक उपवेद होता है, तो उसी प्रकार से इसका जो कि उपवेद है अथर्वगीरस का वो है यानी इसका अलग अलग नाम क्या है? अथर्वगीरस, भिंजस्य वेद,
शिल्प वेद, महिर वेद, भौतिकवाद वेद, और इसमें जादू टोना का उल्लेख मिलता है, और इसमें चिकित्सा का भी उल्लेख मिलता है, और इसका हर एक चीज वेद का एक उपवेद होता है, तो इसका उपवेद है शिल्प वेद। तो ये हो गए आपके जो कि चारों के चारों वेद, यानी हमने वैदिक साहित्य में वेद को पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक आता है हमारा ब्राह्मण। हम थोड़ा बहुत ब्राह्मण के बारे में देख लेते हैं। और एक बात इसमें रह गई कि हर एक मतलब कि अथर्ववेद का जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। तो अब इसमें तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्म। किसको? अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहते हैं, जैसे हमने सामवेद में पढ़ा था। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, यानी कि हमने जो कि चारों वेदों का जिक्र कर लिया था। कल की क्लास में हम देखेंगे कि ब्राह्मण को देखेंगे, फिर आरण्य को देखेंगे, फिर उपनिषद को देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। और आज के आपके जो कि टॉपिक में आपका कोई भी इश्यू हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि हर एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसकी लिंक है जो कि टेलीग्राम पे मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।